जय हिंद दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतजार है 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीए डीआर की घोषणा कैबिनेट के द्वारा मंजूरी और डीए डीआर को खाते में क्रेडिट होने को लेकर के। लेकिन अभी तक न सरकार ने इसकी घोषणा करी है, कैबिनेट ने ना इसको अप्रूवल किया है और ना ही इसका भुगतान हुआ है। जबकि दोस्तों पिछले 10 सालों के अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे 2017 से लेकर के 25 तक हमेशा जो है मार्च के महीने में दोस्तों कोविड महीने को छोड़ करके, कोविड काल को छोड़ करके हमेशा मार्च के महीने में इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन अभी हो चुका है दोस्तों अप्रैल, और अप्रैल में भी दोस्तों अभी तक आज 9 तारीख हो चुकी है, अभी तक इसका जो है कोई समाचार नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो क्या दोस्तों ऐसे में चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, आपको पता है 5 स्टेट में चल रहा है, क्या इसके कारण से जो है दोस्तों सरकार इसकी घोषणा नहीं कर रही है? इसके कारण जो है अप्रैल के महीने आपका डीए डीआर नहीं मिल पाएगा? या फिर दोस्तों कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कमेंट में कि जैसे कोविड के दौरान 18 महीने का डीए डीआर नहीं मिला, वैसे ईरान वार के कारण शायद गवर्नमेंट यह डीए नहीं दे पाई। तो ये मतलब कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उनकी बात कर रहा हूं। या फिर ये कारण है चुनावी आचार संहिता का दोस्तों, क्या बजट की कमी हो गई है, या फिर 8वें वेतन आयोग के कारण, या फिर कुछ और कारण है? और ऐसे में वो कारण सारे मैं आपके सामने बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा यह भी आपके सामने रखूंगा कि आपकी क्या वाकई में इस महीने डीए डीआर नहीं आने जा रहा है या फिर आने जा रहा है। तो आमतौर पर मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्च के समय जो है सरकार इसकी घोषणा कर देती है, ठीक है ना, कैबिनेट में अप्रूवल मिल जाता है। वर्तमान स्थिति में यह डिले हो चुका है दोस्तों, डिले हो चुका है, ये ऐसा सोशल मीडिया में प्रचारित हो रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है 5 राज्यों में चुनाव के कारण, क्या इसके वजह से सरकार इसकी घोषणा नहीं कर रही है, अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो क्या ये कारण हो सकता है? पहले इस पर बात करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों क्योंकि सौगातें हुई को घोषणाएं सरकार नहीं कर सकती है। कौन से नहीं कर सकती हैं? पहले आप जो इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं दोस्तों, जिन पर सख्त रोक है कि इस समय पर नहीं करना है, वो आप देख लीजिए। नई स्कीम या प्रोजेक्ट की घोषणा, मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ऐसे समय में सरकार ऐसी चीजों की नई स्कीम या घोषणा नहीं कर सकती है, ठीक है ना, जिससे उसको चुनावी फायदा मिले कुल मिलाकर के, ठीक है। कोई नया फाइनेंशियल ग्रांट, कोई नई वेलफेयर स्कीम, कोई नई चीज लेकर के आ रही है, ऐसे टाइम पे घोषणा कर रही है। सब्सिडी या सौगात अनाउंस नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। फाउंडेशन स्टोन रखना, ठीक है ना, कहीं पर उद्घाटन करना, किसी का कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना मिनिस्टर्स के द्वारा सिर्फ सिविल सर्वेंट कर सकते हैं बिना किसी राजनेता के। तो वहां पे अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी वहां पर कर सकता है। रोड, पानी, बिजली आदि की नई प्रोमिसेस, कोई नया वादा ऐसे समय पर नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिशनरी फंड से ग्रांट या पेमेंट, कोई पेमेंट कर दिया हो, एडहॉक अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद सरकारी खर्चे पर एड्स नहीं चलाए जा सकते। पॉपुलिस्ट फ्रीबीज आपको पता है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सिलेंडर, लैपटॉप, साइकिल, नई घोषणाएं, तो ऐसी सरकार ऐसे टाइम पर नहीं कर सकती जिससे चुनाव प्रभावित हो। लेकिन जो डियरनेस रिलीफ है, और इसके अलावा मैं और भी बता दूं दोस्तों, नई फ्रीबीज स्कीम, ठीक है, ये वाले सारे नहीं हो सकते हैं। जबकि दोस्तों और आगे चलेंगे, कुछ और आपको उदाहरण बताता हूं ऐसे समय पर जो घोषणाएं हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि जो डीए होता है दोस्तों आपका, इस पे बात करूंगा, ये एक रूटीन और स्टेचुअरी चीजें होती हैं कुछ जो अलाउ रहती हैं। अलाउ कैसे रहती हैं, इसके कुछ ये उदाहरण है दोस्तों। जब जो है ऐसा समय आया था, तो ये पुराने वाले उदाहरण हैं जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे समय पर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। अब डीए के लिए क्या नियम है, आप इस चीज को समझ लीजिए दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट 7 सीपीसी की डीए पूरी भारत के लिए होती है। अच्छा, क्यों? अभी तक केवल 5 स्टेट में चुनाव है, लेकिन जो डीए डीआर की घोषणा है, एक तो रूटीन वाली चीज है, दूसरी पूरे देश के लिए है, वो केवल 5 राज्यों के लिए नहीं है। आप इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ
पोल बाउंड स्टेट यानी कि अभी आसाम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में लागू है, इन जगह है मोड, और पूरे देश में नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन का नियम क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन 5 राज्यों से संबंधित कोई नया पॉलिसी डिसीजन, स्कीम या बेनिफिट अनाउंस करने से पहले इलेक्शन कमीशन की अनुमति लेनी पड़ती है ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। लेकिन डीए एक रूटीन स्टैट्यूटरी ऑल इंडिया मामला है सभी सेंट्रल एम्प्लॉय पेंशनर्स के लिए, जो चुनावी लाभ नहीं माना जाता। और जो पिछले अनुभव हैं दोस्तों, ऐसी रूटीन घोषणाएं डीए, पेंशन, सैलरी रिवीजन आदि एमसीसी के दौरान भी की जा सकती हैं। यानी कि ये अप्रैल चल रहा है, भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन डीए से संबंधित, पेंशन से संबंधित, सैलरी से संबंधित ऐसी जो घोषणाएं हैं दोस्तों, ऐसे समय में भी की जा सकती हैं। ये रूटीन घोषणाएं हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस हो चुका है या इस हफ्ते हो चुका। अच्छा, आगे बात करेंगे दोस्तों कि 90% मामलों में, अभी आपको ये लग रहा होगा कि फिर कब करेगी सरकार, इसके क्या कारण हैं और कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मैंने आपको बताया जरूर था कि मार्च के महीने में हमेशा पिछले 10 सालों में, एक साल ये वाला छोड़ करके और ये आपका कोविड पीरियड को छोड़ करके, हमेशा मार्च में अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन पेमेंट की बात नहीं बताई थी मैंने, पेमेंट की भी बात बताया। तो भले ही मार्च में अनाउंसमेंट हुआ हो, लेकिन ये पिछले 10 साल का डेटा है दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। मार्च में या अप्रैल में ऑफिस मेमोरेंडम जारी होते हैं दोस्तों, हमेशा, चाहे 25, 24, 23, 22। ये है दोस्तों पेमेंट, जो भुगतान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये तो केवल अनाउंसमेंट हुआ था, भुगतान आप कभी भी देखना। अप्रैल 25 की सैलरी पेंशन में आया एरियर के साथ में, अप्रैल 24 की सैलरी पेंशन में आया, अप्रैल 23 में आया, अप्रैल मई 2022 में, ये वाला जुलाई 2021 में। ये वाला तो दोस्तों कोविड पीरियड का था, इसका कुछ नहीं कह सकते थे, ये वाला सारा ड्यूरेशन। बाकी 2019 में अप्रैल 2019, 2018 में अप्रैल 2017, अप्रैल मई 2017। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप ये देख रहे होंगे अप्रैल 2022 में और ये वाला आपका 2016 में, ये यहां पर जरूर अप्रैल मई में हुआ था, लेकिन ज्यादातर आप देख रहे हैं सारे जगह जो है अप्रैल में भुगतान हुआ है। भले ही मार्च में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था। अब तो इससे आप खुद ही लगा लीजिए कि आपका जो है अनाउंसमेंट और भुगतान कब होने वाला है। पिछले 10 साल का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, कुछ विशेषज्ञों की दोस्तों जो राय है कि क्या क्यों डिले होने का क्या कारण है। एक तो है दोस्तों 8वां वेतन आयोग की उठापटक। 8वां वेतन का आपको पता है चल रहा है दोस्तों। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन एवं नए वेतन ढांचे पर विचार कर रही है, वो तो आपको पता ही है। डीए को नए ढांचे के साथ कैसे समायोजित किया जाए, इसके विश्लेषण में समय लग रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 8वें वेतन में आपको पता है कि भाई डीएडीआर अगर मर्ज होगा तो 0 से शुरू हो जाएगा डीएडीआर। तो उस पर भी दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पर विचार, कैलकुलेशन लगाई जा रही होगी कि किस हिसाब से जो है डीएडीआर दिया जाना चाहिए, जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये विशेषज्ञों के अपने वो हैं एनालिसिस है। 7वें 8वें वेतन आयोग के बीच का संक्रमण। आपको पता है कि 7वां वेतन आयोग खत्म होता है 31 दिसंबर 2025 को। 1 तारीख से 8वां शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों कुछ कारण यहाँ पर देखने को बताया जा रहा है। और डीए 50% पार होने पर नीतिगत उलझन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है डीए 50% के पार चला जाता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने या भत्तों के पुनर्गठन पर चर्चा शुरू हो जाती है। यह नीतिगत बदलाव भी देरी की वजह है, तो कुछ का यह भी कहना है। और कैबिनेट की व्यस्तता। बजट 2026-27 के बाद मंत्रालयों में अभी बजट हुआ था, आपको पता ही है। वित्तीय आवंटन और कैबिनेट बैठकों में व्यस्त शेड्यूल के कारण फाइल को अंतिम मंजूरी मिलने में देरी हुई। तो ये भी जो है एक कारण बताया जा रहा है दोस्तों। बाकी जहां तक ये वाली बात है दोस्तों कि ईरान वार में या पैसे की कमी, तो ये कोई कारण नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बात दोस्तों यही है कि जो पिछले अनुभव हैं और या फिर ये चुनाव के जो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हैं, इनको देखते हुए ऐसा कुछ नहीं है कि डीएडीआर का अनाउंसमेंट सरकार नहीं करेगी, इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो पूरी उम्मीद यह है दोस्तों कि अप्रैल में यानी कि अभी आजकल कुछ समय में सरकार इसको, कैबिनेट इसको पास करेगी और इसी महीने आपके खाते में आ ही जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे।